नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। और आज हमें वैशाली नगर थाना में यहाँ कल जो है एक घटना हुई थी, जहाँ मारपीट की घटना बताई गई है। तो हिंदू रक्षा सेवा संघ के जो मैं प्रवीण सोनी, वैशाली नगर मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी और संस्थापक हिंदू रक्षा सेवा संघ। कल मैं जिम गया हुआ था, रोज़ाना जैसे जाता हूँ, और मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे पीछे षड्यंत्र करके रखा है। एक लड़का आया, अचानक मेरे को देख के बोलता है कि क्या घूर रहा है बे, ऐसा करके फिर गाली देने लगा। तो मानव प्रवृत्ति है कि कोई भी अगर आपको गाली देगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे और आप उसका प्रतिकार करोगे। मैंने भी प्रतिकार किया। तो बोलता है रुक तेरे को बताता हूँ, ऐसा करके फिर उसने कॉल लगाया और 2 सेकंड के अंदर लड़के बांस बल्ली लेके पहुँच गए। रॉड तलवार वगैरह सब कुछ था उनके पास, लेकिन भीड़ को देख के उन लोगों ने तलवार को पीछे छुपा लिया और लोगों को लेके मेरे साथ मारपीट अचानक करने लग गए। और मारपीट करते करते ऐसा हुआ कि बीच बचाव में मेरे को भी अपना प्रतिकार करते हुए उनको हाथ पैर चलाना पड़ा और फिर मामला बन गया। हम लोग का दोनों का काउंटर केस हो गया। बात वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में था कि आज इसको मार ही डालना है। तो उस हिसाब से इन लोगों ने पूरे वैशाली नगर थाने के आसपास कम से कम 200 से 250 लोगों को तैनात करके रखा। हथियार से सारे लैस थे और उसके बाद में मेरे को यहाँ से निकलने ही नहीं दिया जा रहा था वैशाली नगर थाने से। तो मैंने एक अपने सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट डाली कि मुझे मेरे साथ देवेंद्र यादव के समर्थकों ने मारपीट की है। तो जिन लोगों ने देखा वो आना चालू किया। तो हमारी एक बहन है ज्योति शर्मा दीदी, तो हम लोगों ने उनको बुलाया और फिर वो आई और उनके साथ भी बदसलूकी करने लगे। तो हम लोगों ने प्रतिकार किया, तो उनके साथ भी बदसलूकी हुई और हम लोगों को खंजर लेके मारने की कोशिश की गई। प्रभु कृपा थी कि हम लोगों को हथियार नहीं लगे। थाने के सामने की बात है, थाने के सामने ही हमारे साथ मारपीट की गई। और सारे लड़के कांग्रेसी थे और उन लोगों को यहाँ के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, इस कारण उन लोग इतने ज़्यादा बलपूर्वक उन लोगों ने ये कार्रवाई की। और हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराते रहे कि सर हम लोग असुरक्षित है और यहाँ पर सारे लड़के हथियार से लैस हैं और खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। जब मारपीट हो गई, हमारी बहन के साथ बदसलूकी हो गई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और यहाँ पर बल आया और उसके बाद में हम ही लोगों को हटा दिया गया। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हम लोगों को एक पक्षीय लग रही है और पुलिस का साथ हमको नहीं मिला, क्योंकि हमारी बहन के साथ भी बदसलूकी हुई, उनके ऊपर भी नॉर्मल सी धारा लगाए हैं। लड़के खंजर लेके दौड़ रहे हैं, आर्म्स एक्ट नहीं लगाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर। पुलिस के सामने अगर घटना हो रही तो पुलिस बोल रही है कि हम कैसे लिखे, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। तो आज तक मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस गवाहों की नहीं मान रही है, पुलिस वीडियो को मान रही है। भाई जो भी कार्रवाई होती है, आज तक मैंने देखा है कि गवाहों सबूतों के हिसाब से केस हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, वीडियो मांग रहे हैं। और मुझे धमकी मिली है कि मुझे फंसाया जाएगा। और कल रात को एक और खबर मिली मेरे को, मेरे कुछ परिचितों से, कि मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये सब हो सकता है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए, इसलिए बता भी रहा हूँ। तो जैसा कि प्रवीण सोनी जी ने बताया कि ये सारी घटनाक्रम इनके साथ हुई है, तो वैशाली नगर थाना क्षेत्र में खुलेआम हथियार लेकर के कुछ युवा, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, ऐसा मतलब बताया गया है। क्या सीसीटीवी में थाने के वो रिकॉर्डिंग है? और अगर है तो उसके आधार पर उन युवाओं के खिलाफ जो है 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ भी होना चाहिए। और इनके ऊपर जो है प्राणघातक हमला भी किया गया था। तो अभी मामला जो है थाने में है और शायद मेरे ख्याल से अपराध दर्ज हो चुका है। मेन विधायक का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस सत्ता में है और होता है ये सारी चीज़ें। देख रहे हैं हम लोग पहली बार कि थाने के सामने मारपीट हो रही है, सब पहली बार देख रहे हैं हम लोग। 15 साल के राज में हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। तो